शुमाली और जनूबी बलूचिस्तान में शदीद सर्द हवाएं, कोस्टल हाईवे पर गिर्द गुबार का तूफान। क्वेटा में ग्रांड फरोशों जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों में 30 अफराद गिरफ्तार, 12 दुकानें सील। आटे की किल्लत का बहाना बनाकर दुकानों पर छापे मारकर ताजिरों से लूटमार की जा रही है। अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी सदर साबिक वजीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का कहना है कि बलूचिस्तान का मसला हक हाकिमियत है। वजीर आला बलूचिस्तान ने ग्वादर में मुकामी माहीगीरों के लिए हाउसिंग स्कीम के क़याम की मंजूरी दे दी। आज जनवरी की 12 तारीख है, दिन जुमेरात। इस वक्त बलूचिस्तान में शब के 10 और यहाँ हमारे लंदन स्टूडियो में शाम के 5 बज रहे हैं। बलूचिस्तान अफेयर्स की उर्दू न्यूज़ बुलेटिन सरशप अहवाल के साथ मैं हूँ समीना बलूच। शब वशबात। शुमाली और जनूबी बलूचिस्तान में शदीद सर्द हवाएं, कोस्टल हाईवे पर गिर्द गुबार का तूफान, बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द हवाओं के सबब जिंदगी मुतासिर है। ज़ियारत -11, कान व तरजई, तोबा अचिकजई में दर्जे हरारत -10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। PDMA के मुताबिक पेशीन, कोजक टॉप, किला अब्दुल्ला खानजोई में पारा -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लेवीज हिकाम का कहना है कोजक टॉप पर शदीद धुंध है और हद निगाह 0 है, जबकि दर्जनों गाड़ियां फंसी हुई हैं। लेवीज के मुताबिक मुसाफिर गाड़ियां छोड़कर पैदल पहाड़ी इलाके को अबूर करने लगे हैं। क्वेटा चमन शाहरा को सुबह तक आमदोरफ्त के लिए रात गए बंद कर दी गई। कान मुतरजई N50 हाईवे पर शदीद धुंध छाई हुई है, जबकि बर्फीली हवाएं चल रही हैं। जबकि मकरान में कंदहारी शदीद सर्द हवाओं की वजह से केच और ग्वादर में भी सर्दी में इजाफा हुआ है और लोग घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। साहिली इलाकों में शुमाली हवाओं के गिर्द गुबार से ड्राइवरों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है, जबकि ईरान से मकरान को बिजली की सप्लाई में तात्तुल से निज़ाम जिंदगी मुतासिर हुई थी। बिजली सप्लाई जुमेरात की सुबह बहाल कर दी गई, जबकि लोड शेडिंग दौरानिये में इजाफे से लोग मुश्किलात के शिकार हैं। क्वेटा में ग्रांड फरोशों जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों में 30 अफराद गिरफ्तार, 12 दुकानें सील। आटे की किल्लत का बहाना बनाकर दुकानों पर छापे मारकर ताजिरों से लूटमार की जा रही है। अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान डिप्टी कमिश्नर क्वेटा शयक बलोच की हिदायत पर शहर में ग्रांड फरोशों, नाजायज़ मुनाफाखोरों, जखीरा अंदोजों, तजावज़ात और नागे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई में 30 अफराद गिरफ्तार और 12 दुकानें सील कर दी गईं। इस हवाले से ज़िली इंतज़ामिया ने नवाकली और एयरपोर्ट रोड पर कार्रवाई की। मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के अहदेदारान ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जाहिद सलीम से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क समेत सूबे भर में आटा के बहरान के हवाले से और आटा की किल्लत की वजह से ताजिरों को तंग करके दुकानों पर छापा मारकर ताजिरों से लूटमार की जा रही है। पास्को का काम है कि मैनेजमेंट करके रिलीफ दे और गंदम आटा स्टोर करे ताकि सूबे की ज़रूरत पूरा किया जा सके। पास्को ना तो हमें गंदम ना आटा दे रहा है। हम अपनी मदद आपके तहत पंजाब से आटा खरीद कर आवाम को कम कीमत पर आटा फराहम कर रहे हैं। सूबा को एक दिन के लिए 500 टन ज़रूरत होती है। हुकूमत ने बाहर से आटा लाने पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसकी वजह से बहरान पैदा हो गया है। हुकूमत हमें इजाज़त दे ताकि हम आटा मंगवाएं। हमारे पास ग्रीन फूड लाइसेंस है। जो माल हम बाहर से लाते हैं वो हम दुकानों में ओपन रखते हैं और ज़खीरा अंदोज़ी नहीं करते। अगर हम आटा ना लाते तो पूरे सूबे में आटा 20,000 रुपये तक पहुंच जाता। हुकूमत को चाहिए कि ताजिरों की मदद करे, छापों की इजाज़त किसी सूरत नहीं दे। सिब्बी लेवीज़ का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। सिब्बी लेवीज़ का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, मतलब 2 मुलजिमान गिरफ्तार। क्वेटा पुलिस की कार्रवाई, मंशियात स्मगल करने वाली 2 खवातीन गिरफ्तार। लेवीज फोर्स ने कार्रवाई करते हुए 2 मफरूर मुलजिमान हेजू वल्द सारंग और परवेज वल्द शाहदाद कौम समालानी सकना लंडी कोसा तहसील डाडर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान लाखों रुपए लागत गंदम की फसल को आग लगाकर खास्तर करने के मुकदमे में सिब्बी लेवीज को मतलूब थे। पुलिस जराये के मुताबिक पुलिस थाना न्यू कचलाक ने कार्रवाई करते हुए कचलाक बस स्टैंड पर 2 मुबैना स्मगलर खवातीन मुस्मात नाजरा बीबी बिनत मोहम्मद शरीफ सकना ठोकर नियाज बेग लाहौर और आशी ज़ौजा मोहम्मद खान सकना ठोकर नियाज बेग लाहौर से 3-3 किलोग्राम चर्स बरामद करके इन्हें गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिए। मज़ीद कार्रवाई जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ग्वादर में मुकामी माहीगीरों के लिए हाउसिंग स्कीम की क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने ज़िला ग्वादर में कम आमदनी वाले मुकामी माहीगीरों के लिए हाउसिंग स्कीम फिशरमैन कॉलोनी के क़याम की मंजूरी दे दी, जिसके तहत ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू माहीगीर हाउसिंग स्कीम कॉलोनी के लिए 200 एकड़ अराजी
GDA को फराहम करेगा और इस मंसूबे के क़याम के लिए इब्तदाई तौर पर 300 मिलियन रुपए रखे जाएंगे। तुर्बत नेशनल पार्टी के मरकजी सदर साबिक वजीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान का मसला हक हाकमियत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम के राय के बगैर बनने वाली हुकूमतें अवाम के जवाबदार नहीं होते। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने तुर्बत में पार्टी कारकुनों से खिताब में कहा। उन्होंने कहा कि CPEC के बलूचिस्तान में प्रोजेक्ट ना होने के बराबर हैं। CPEC के ज़्यादातर प्रोजेक्ट पंजाब में हैं। CPEC का मरकज़ ग्वादर है, लेकिन वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। CPEC मुआहिदा के मुताबिक 93% चीन और 7% मरकज़ को मिलेंगे। मुआहिदा में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया गया। कुद्दूस बजिंजो को जल्द घर भेज देंगे, मीर सलीम खोसा। कुद्दूस बजिंजो को जल्द घर भेज देंगे। मुतहर्रिक रकून को नया वज़ीर आला बलूचिस्तान बना दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रकन सूबाई असम्बली मीर सलीम अहमद खोसा ने बलूचिस्तान में तीसरी मरतबा हुकूमत की तब्दीली का अंदिया देते हुए कहा कि बहुत जल्द कुद्दूस को घर भेजकर एक मुतहर्रिक रुकन के सूबे का वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने खुसा हाउस सोबतपुर में मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि कुद्दूस बजिंजो सूबे के अवाम की खिदमत और सैलाब मुतासरीन के बहाली में मुकम्मल तौर पर नाकामी हो चुकी है। पूरी दुनिया सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर यकजा हो गई है। 10 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम है। बलूचिस्तान में इमदादी रकम को शफाफ तरीके से मुतासरीन की बहाली पर खर्च करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की तैनाती के लिए कमेटी तश्कील दे दी। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की तैनाती के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई, जबकि कमीशन के रोल सूबाई काबीना को इरसाल कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली के मुताबिक बलूचिस्तान में बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन कमीशन बनाया जा रहा है, जिसके रोल्स काबीना की कमेटी को भिजवा दिए गए हैं। अब्दुल अजीज अकीली के मुताबिक कुछ हफ्तों में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत कमीशन बना दिया जाएगा ताकि आवाम को हर किस्म की इन्फॉर्मेशन तक रसाई हो। वाज़ह रहे कि बलूचिस्तान असम्बली की जानिब से बलूचिस्तान राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2021 1 फरवरी 2021 को मंजूर किया गया था, जबकि गवर्नर बलूचिस्तान की जानिब से 15 फरवरी को एक्ट की तौसीक की गई थी। ताहम इन्फॉर्मेशन कमीशन की अदम तश्कील की वजह से एक्ट पर अमल दरामद तातुल का शिकार था। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हुकूमत को क्रशिंग प्लांट्स के लिए जगह फराहम करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में क्वेटा स्टोन क्रशिंग प्लांट्स की मुंतकली से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने बलूचिस्तान हुकूमत को 1 माह में क्रशिंग प्लांट्स के लिए जगह फराहम करने की हिदायत करते हुए कहा कि 1 माह में क्रशिंग के लिए जगह मुख्तस नहीं हुई तो चीफ सेक्रेटरी पेश होकर वजूहात से आगाह करें। एडिशनल एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने कहा कि अदालत से गुजारिश है हमें वक्त दें ताकि क्रशर्स को बुलाकर मामले का हल निकालें। दिन भर की अहम खबरों और आला ताज़रा पर मुश्तमिल बलोचिस्तान अफेयर्स का रेडियो न्यूज़ सरशप अहवाल, जिसको आप अर्शब बलोचिस्तान वक्त के मुताबिक रात 10 बजे बलोचिस्तान अफेयर्स के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल, गूगल और दीगर पॉडकास्ट पेज पर भी हमारे बलोची और उर्दू न्यूज़ के साथ साथ दीगर पॉडकास्ट मुफ्त सुन सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप +44 7459 170947 पर सवालात और तजावीज़ भी भेज सकते हैं। आलमी और इलाकाई खबरें। काबुल में वजारत खारजा की इमारत के बाहर धमाके की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दाइश ने काबुल में वजारत खारजा की इमारत के करीब बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। याद रहे कि अफगान दारुल हुकूमत काबुल में वजारत खारजा की इमारत के करीब खुदकुश धमाके में 20 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। वजारत खारजा की बिल्डिंग के नज़दीक धमाका इतना शदीद था कि इसकी गूंज दूर दूर तक सुनी गई और कई इमारतों और गाड़ियों के शीशे टूट गए। याद रहे कि तालिबान की हुकूमत संभालने के बाद धमाकों में दाइश खरासा मुलविस रही है। साबिक ईरानी डिप्टी वजीर दिफा को जासूसी के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुना दी गई। ईरान में बरतानिया की दोहरी शहरियत रखने वाले साबिक ईरानी डिप्टी वजीर दिफा अली रज़ा अकबरी को बरतानिया के लिए जासूसी इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुना दी गई। अली रज़ा अकबरी को 2019 में गिरफ्तार किया गया था। वो 80 की दिहाई में ईरान इराक जंग के दौरान ईरानी सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल के मौजूदा सेक्रेटरी और 1997 से 2005 तक ईरान के वजीर दिफा रहने वाले अली शमखानी के करीबी साथी थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वजारत इंटेलिजेंस का कहना था कि अली रज़ा अकबरी बरतानवी इंटेलिजेंस सर्विस के लिए ईरान में इंतहाई अहम एजेंट थे, जो ईरान के हसास मुकामात और मालूमात तक रसाई रखते थे। बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना था कि हमारी अवलिन तरजीह अली रज़ा अकबरी की फौरी रिहाई को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान को सख्त माशी मुश्किलात का सामना, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। आलमी बैंक।
عالمی بینک نے عالمی معاشی اثرات سے متعلق رپورٹ جاری کر دی، جس میں کہا گیا کہ یوکرین روس جنگ سمیت کئی وجوہات کے باعث عالمی معیشت کو سست روی کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں پاکستان سے متعلق بتایا گیا ہے، سیلاب کے باعث موجودہ مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 2% رہنے کا امکان ہے۔ اس سے پہلے عالمی بینک نے پاکستان کی 4% GDP گروتھ کی پیش گوئی کی تھی۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان کو مشکل معاشی حالات کا سامنا ہے۔ حالیہ بدترین سیلاب اور سیاسی بے یقینی پاکستان کے مشکل معاشی حالات کی بڑی وجوہات ہیں۔ پاکستان کو بیرونی قرض کی ادائیگیوں کے شدید خطرات کا سامنا ہے۔ عالمی بینک کے رپورٹ کے مطابق دسمبر میں 24.5% مہنگائی کی شرح 1970 کی دہائی کے بعد بلند ترین ہے۔ پاکستان میں سیلاب کے باعث DGP کو 4.8% مساوی نقصان پہنچا۔ جون سے دسمبر تک ڈالر کی مقابلے میں روپے کی قدر 14% گر چکی ہے۔ موسمیاتی شدت خوراک اور ضروری اشیاء کی سپلائی کو متاثر کر سکتی ہے۔ انفراسٹرکچر اور زرعی پیداوار کو نقصان پہنچنے کا بھی خدشہ ہے۔ اس دوران کنٹری رسک پریمیم میں 15% اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و اشبات۔